परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे के आ जाने। प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आपके लिए वचन लाया हूँ कि जो जीवन में समस्याएं परेशानियाँ चल रही हैं और आदमी निराशा में है, कोई सहारा देने वाला नहीं है, चिंता के मारे इंसान व्याकुल में है, तो क्या परमेश्वर का वचन क्या हमें शांति दे सकता है? तो मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का यह वचन है, यह परमेश्वर का यह वचन है। इसे आप सुने, क्योंकि यह मनुष्यों का नहीं परमेश्वर की ओर से है। यदि आप इसको सुनते हैं तो इसको सुनने से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा और आपका उपाय भी मिल जाएगा समस्याओं से निकलने का। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप ध्यान से सुने कि परमेश्वर क्या कहते हैं। यहाँ पर यिर्मयाह की किताब अध्याय 30 वचन 12, यहोवा यूं कहता है, तेरे दुख की कोई औषधि नहीं और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बोले तेरे दुख की कोई औषधि नहीं है। दुख की कोई औषधि नहीं होती है। यदि आपके मन में चिंता बैठ गया है, कोई दुख आ गया है किसी बात को लेकर, तो उसकी कोई दवा नहीं है। आप कितना भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई उसका उपाय नहीं है, कोई सल्यूशन नहीं है। आप केवल पैसा देकर चले आओगे और आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वचन बोला जा रहा है कि इसका कोई औषधि है ही नहीं। जो दुख का कोई औषधि है ही नहीं, तो अब दुख कैसे दूर होगा, किस प्रकार से होगा, क्या होगा? आप सुने वचन, तेरा मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा पांव घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। जो चोट ऐसा है, गहरा है कि उसका कोई दवा ही नहीं है और आपका मुकदमा लड़ने के लिए कोई नहीं है। जो आपके मन के अंदर युद्ध चल रहा है, जो बार बार याद आ रही है आपको उस बात की, उसका कहाँ उपाय है? कहाँ आप उसको ठीक करेंगे? आप कहाँ उसकी औषधि लेंगे कि वह आपका घाव पूरा हो जाए या कोई मुकदमा वो समस्या से निकाल सके? मेरे प्यारों, ऐसी ऐसे बातों से परमेश्वर आपको दे रहे हैं कि सुन लो। अगर तुम दौड़ रहे हो, अगर तुम जा रहे हो, तो तुम्हारा दौड़ना, तुम्हारा इधर उधर घूमना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए तुम लौट आओ। हालेलुया। और वचन को सुनो, और वचन सुनने से ही प्रभु आपको शांति देंगे और तुम्हारा दुख दूर होगा। मेरे प्यारों, दुख आता क्यों है? दुख आने का क्या समस्या है, वह भी सुने। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुझे मारा है, मैंने क्रूर बनकर ताड़ना दी है। हालेलुया। जब समस्या आ जाती है तो आपके सारे मित्र आपको भूल जाते हैं। आपके उस दुख की दवा कहीं नहीं है, उस चिंता की कोई सल्यूशन नहीं है। कोई मित्र आपका वो मुकदमा जीत नहीं सकता, ना आपका साथ दे सकता है। वह समस्या को आप स्वयं बढ़ाए हैं। आपका जो अधर्म है, यहाँ पर लिखा है कि अधर्म जो बढ़ा है, उसके कारण प्रभु शत्रु हुए हैं आपके और उन्होंने ही मारा है। हालेलुया। मेरे प्यारों, अगर आप अपने जीवन को झांके तो कहीं ना कहीं आपने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से वह दिक्कत आई है। हालेलुया। तो उस दिक्कत को दूर करने के लिए अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे उससे मुक्त होना चाहेंगे? तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि परमेश्वर के सामने नम्र दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु आपको बता रहे हैं वचनों से कि तुम अपने पापों को मान लो
अब प्रभु से क्षमा मांगो और देखो तुम चंगे हो जाओगे। जो तुम्हें दुख परेशान कर रहा है, जो चिंता तुम्हें सताई जा रही है, जिसका इलाज कराने के लिए तुम दर दर दौड़े थे, आज उसका उपाय मिल गया है। तो आप उस उपाय को करें और इस समस्याओं से छूट जाएं, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर के जब आप विरुद्ध चलते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? ताड़ना देते हैं। वो आपको ताड़ना देते हैं कि बेटा मेरा सुधर जाए। तो जब आप प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो प्रभु की बड़ी हुई दया होती है और आपका पाप क्षमा होता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने भी पाप किया था और वो प्रभु से क्षमा मांगता है। और जब क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, मैंने तो बड़ी मूर्खता की, मैंने अधर्म किया है, मेरे अधर्म को तू दूर कर दे। हालेलुया। तो वह मान लिया और उसका क्षमा हुआ। आप भी मान ले, आपका क्षमा होगा। और चिंताओं से, जो चिंता खाई जा रही है, जिसको कहते हैं कि डिप्रेशन हो गया है, टेंशन हो गया है, सब दूर हो जाएगा। केवल प्रभु से प्रार्थना करो। घुटने टेक कर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने घर प्रभु को, लोगों को बुलाओ और अपने घर कार्यक्रम रखो। देखो तुम्हें असीम शांति मिलती है और सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। मेरा राय आज का वचन उनके हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। हालेलुया। आज का दुख आज ही रहे, कल का दिन जय जयकार का हो। धन्यवाद करते हैं पिता, जो कार्यक्रम देखे उन्हें आशीष से भर दे प्रभु, दया कर पिता। हालेलुया। उनके घर परिवार में सुख शांति रहे प्रभु, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।